दोस्तों नमस्कार। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नामक एक शहर से। यहीं पर एक जगह है मोदी नगर। 2012 का साल चल रहा था। इन्हीं दिनों प्रिया नाम की एक महिला अपनी गोद में 2-2.5 साल की बच्ची लिए मोदी नगर के एक घर पर जाती हैं। वहां पर बात की और इसी घर में किराए पर रहने लगी। इनकी उम्र थी 23 से 24 साल। वह इसी घर में रहते हुए एक ब्यूटी पार्लर में काम करना शुरू कर देती हैं। इनकी बच्ची का नाम था कशिश उर्फ वंशिका। कशिश को इसी किराया के घर में छोड़कर प्रिया ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए जाती थी। दिन भर यह बाहर रहती थी। घर पर जो भी लोग थे वह बच्ची की देखभाल करते थे। यहीं चंचल चौधरी नाम की एक लड़की थी। एज रही होगी 17 से 18 साल। ज्यादातर यही कशिश की देखभाल करती थी। देखते ही देखते प्रिया और चंचल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन चंचल ने प्रिया से पूछा कि आप यहां पर क्यों रहती हो? आपके घर वाले कहाँ हैं? परिवार कहाँ है? प्रिया ने सारा किस्सा बताया। ये गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली है। इसका मायका वही है। 2010 में इसकी शादी राजीव नाम के एक लड़के से हुई थी, जो कि मोदी नगर में ही आने वाले खंजरपुर गांव में रहता था। शादी के बाद घर में यह बेटी कशिश पैदा हुई। इसके जन्म के बाद प्रिया की अपने पति से कुछ चीजों को लेकर झगड़े शुरू हो गए। झगड़े इतने बड़े कि उस आदमी ने प्रिया को डाइवोर्स दे दिया। प्रिया अपनी बेटी को लेकर ससुराल से निकल गई। अब यह जाए कहां? मायके वालों ने भी इसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। डाइवोर्स के बाद प्रिया को कई सारे रिश्ते भी आए थे। घर वालों ने मदद की थी, पर प्रिया की केवल एक ही शर्त थी कि ये उसी लड़के से शादी करेगी जो इसके साथ साथ इसकी बेटी को भी अपनी बेटी मान ले। लेकिन कोई भी लड़का ऐसे इसे अपनाने को तैयार नहीं होता। समाज क्या सोचेगा? घर में बहू अपने साथ एक बेटी भी लेकर आई है। रिश्ता कहीं पर लग नहीं रहा था। मायके वाले भी बोझ समझ रहे थे। इसे घर वाले प्रिया पर गुस्सा भी करते थे कि अपनी बेटी को छोड़कर नई जिंदगी बसा लो, लेकिन प्रिया मानती नहीं है। इसीलिए इसने अपना मायका भी छोड़ दिया। आगे यह फैसला करती है कि खुद यह अकेले अपनी बेटी की परवरिश करेगी। फिर वह 2012 में वह चंचल चौधरी के घर पर चली आई। ये कहानी सुनकर चंचल इससे बहुत प्रभावित होती है। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी हो गई। चंचल ने ही प्रिया को एक ब्यूटी पार्लर में काम दिलवाया था। प्रिया को धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर में और काम मिलने लगा। ये शादी के फंक्शन में मेकअप करने जाती। कई फिल्मों में भी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम मिला। धीरे धीरे इसकी लाइफ पटरी पर आ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। वैसे प्रिया सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। 2013 से 14 के समय में फेसबुक पर इसकी मुलाकात अमित गुर्जर नाम के आदमी से होती है। ये मेरठ का रहने वाला था। दोनों में ऑनलाइन बातचीत शुरू हो गई। आगे इनमें ठीक ठाक दोस्ती भी हो जाती है। धीरे धीरे प्रिया अपनी सारी बातें अमित गुर्जर से शेयर करने लगी। इसने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी इसको बताया, लेकिन अमित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैटिंग के दौरान धीरे धीरे ये फेसबुक से व्हाट्सएप पर आ गए। प्रिया और अमित समय के साथ दोनों को प्यार हो जाता है। अमित प्रिया की बेटी कशिश को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। प्रिया को लगा जिसकी तलाश थी वो मिल गया। अब प्रिया को लगा मैं शुरू से जिंदगी शुरू करूंगी। अमित बुक पेंटिंग का काम करता था। बुक पेंटिंग पब्लिकेशन से या ठेका लेता था और अच्छा खासा ये कमा भी रहा था। और प्रिया एक ब्यूटी पार्लर में काम करती ही थी। अमित ने प्रिया से कहा कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुकान खुलवा दूंगा, तुम्हारा खुद का ब्यूटी पार्लर होगा। ये सब सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे दोनों ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी मिलने लगे। आगे प्रिया मेरठ चली गई। बेटी को लेकर मेरठ में ही माँ बेटी और अमित तीनों किराए के घर में रहने लगते हैं। फिलहाल इनका कोई परमानेंट घर नहीं था, इसलिए कहीं पर दुकान नहीं ले सकते थे प्रिया के लिए। इसलिए प्रिया ने पार्लर का काम बंद कर दिया और अमित तो उनका खर्च उठाने के लिए था ही। अमित ही कहता था कि मैं तुम लोगों का देखभाल करूंगा, घर पर आराम से रहो। अभी प्रिया और अमित ने शादी नहीं की थी। दोनों लिव इन में रहते थे। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही थी। अमित इनसे बहुत प्यार करता था। इन्हें छुट्टी मिलने पर घुमाने ले जाता, शॉपिंग कराता, मूवीज दिखाता। ये सब चीजें चल रही थीं। लेकिन प्रिया अपनी दोस्त चंचल को भूली नहीं थी। दोनों एक दूसरे से रोज बात करते थे, कभी कभी मिलते भी थे। प्रिया अपनी हर बात चंचल को बताती थी। चंचल भी बहुत खुश थी कि चलो इसकी दोस्त की जिंदगी अब ठीक हो रही है, खुशियां आ रही हैं। 2015 में प्रिया और अमित हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर लेते हैं। मेरठ में खरखौदा थाना क्षेत्र पड़ता है। यहीं कांशीराम कॉलोनी है। कांशीराम आवास योजना के तहत प्रिया ने खुद का अपना घर ले लिया था। शादी के बाद पति पत्नी और बेटी इसी घर में रहने लगे थे।
वक्त गुजर रहा था। धीरे धीरे 4 से 5 साल हो गए। प्रिया की डेली अपनी सहेली चंचल से फोन पर बात होती रहती थी। अमित गुर्जर खुद के पैसों से अपना एक और घर बनवा रहा था। इसका घर मेरठ में ही परतापुर थाना क्षेत्र में आने वाले भुरभुरा इलाके में था। एक घर तो प्रिया का था ही, अब अमित का भी होने वाला था। 2020 में लॉकडाउन से पहले काफी हद तक घर कंप्लीट हो चुका था। इत्तेफाक से पति पत्नी और बेटी तीनों लॉकडाउन से पहले फरवरी मार्च महीने में ही अमित वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, सब कुछ ठप पड़ गया। इसमें 2-3 दिनों तक तो रेगुलरली प्रिया और चंचल की आपस में बात होती रही। 28 मार्च की सुबह 11:35 पर प्रिया ने चंचल को कॉल करके बात की थी। 19-20 मिनट तक बात होती है, इसके बाद फोन कट गया। यह आखिरी बार था जब प्रिया और चंचल के बीच बातचीत हुई। अब ऐसे ही अगले दिन 29 मार्च को चंचल ने वापस अपनी दोस्त को कॉल किया। नॉर्मली पहले सुबह 8:50 पर कॉल किया, लेकिन प्रिया ने फोन नहीं उठाया। चंचल के पास प्रिया के पति अमित गुर्जर का भी नंबर था। इसने उसे कॉल किया। अमित ने कहा कि वह बाहर आया है, शाम को 5 बजे के बाद घर जाएगा तो बात करा देगा। प्रिया के फोन ना उठाने से चंचल को थोड़ी घबराहट हुई। प्रिया ने कभी भी दोस्त का फोन इग्नोर नहीं किया था। कभी करती भी तो कुछ मिनटों के बाद वापस कॉल करके बात कर लेती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। फिर चंचल ने 11:25 पर और 11:36 पर कॉल किया, पर प्रिया कॉल नहीं उठाती है। इन दोनों के घर केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चंचल प्रिया के घर पर नहीं जा सकती थी। ऊपर से चंचल का एग्जैक्ट एड्रेस भी नहीं पता था, क्योंकि हाल ही में वह लोग वहां पर शिफ्ट हुए थे। बस इतना ही पता था कि परतापुर इलाके में घर है। अब चंचल शाम होने का वेट करती है। शाम को 5:08 पर वापस से फिर से कॉल किया गया, लेकिन अभी भी प्रिया ने फोन नहीं उठाया। रात 8:54 तक इसने बहुत बार कॉल किया। बीच में चंचल ने अमित गुर्जर को भी कॉल किया। इसका कहना था कि इसके और प्रिया में झगड़ा हुआ है, वह बात नहीं करना चाहती। अब प्रिया का अमित से झगड़ा हुआ तो उससे ही गुस्सा रहती है। चंचल से बात क्यों नहीं कर रही? अमित ने प्रिया को आवाज लगाया कि तुम्हारी दोस्त का फोन है, लेकिन प्रिया ने बात करने से मना कर दिया। वहीं चंचल ने अमित की आवाज सुनी थी कि वह चिल्ला रहा है, लेकिन प्रिया की आवाज नहीं सुनी। अब अगले दिन चंचल ने फिर से 1-2 बार और कॉल किया। इसे लगा कि प्रिया ने इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। कई बार अमित को परेशान करने पर इसने चंचल से कहा कि प्रिया अपनी बेटी को लेकर कहीं चली गई है। हमारे बीच झगड़ा हुआ, उसने गुस्से में मुझ पर चाकू चला दिया, फिर वह अपनी बेटी के साथ भाग गई। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। 31 मार्च को प्रिया की बेटी कशिश ने चंचल को व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज किया और कहाँ गलती से मम्मी ने पापा पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उन्हें चोट लग गई। हम लोग कुछ पैसे लेकर घर से चले आए हैं। हम सेफ हैं, ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। अब अमित को चाकू से चोट लगी है, तो वह शांत क्यों है? चंचल को उसी वक्त बता देना चाहिए था। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। 5 अप्रैल को चंचल के फोन पर बैंक की तरफ से एक मैसेज आया कि अकाउंट से 5,000 रुपए निकाले गए हैं। यह अकाउंट प्रिया का था। उसने बैंक नोटिफिकेशन के लिए अपनी सहेली का नंबर दिया था। यह देखकर चंचल को थोड़ी तसल्ली हुई कि प्रिया जहां पर भी है सेफ है, अभी अभी पैसे निकाले हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 28 मार्च से प्रिया और उसकी बेटी गायब थीं। इधर जैसे तैसे 15 अप्रैल तक प्रिया ने एक एप्लीकेशन प्रतापपुर थाने में देती है। यहां इसने अपनी दोस्त को कजिन सिस्टर बताया। कहा कि इतने दिन से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, फोन नहीं उठा रही है, आपको उसे ढूंढना चाहिए। वह अपने पति अमित गुर्जर के साथ रहती है, लेकिन अब पता नहीं वह कहाँ है। पुलिस ने अमित से पूछताछ की। अमित ने कहा कि इसकी बीवी ने इस पर हमला किया और भाग गई। इसने अपनी कलाई पर लगी चोट भी दिखाया। इसे नहीं पता कि इसकी बीवी कहां पर है। आगे पुलिस ने अमित को क्लीन चीट दे दिया। चंचल एप्लीकेशन देने के बाद अपने घर चली आती है। इसके बाद बार बार प्रतापपुर थाने में फोन करके दबाव बनाने लगी कि इसकी बहन का पता कीजिए, लेकिन वहां के एसएचओ इंस्पेक्टर इस केस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उल्टा चंचल को ही बोलते कि तुम्हारा उससे क्या लेना देना है, तुम क्यों इतनी परेशान हो, वो कहीं चली गई होगी, जाने दो। वहीं एक पुलिस वाला चंचल को रात में कॉल करके अश्लील बातें करने लगा। चंचल ने ये सारे कॉल्स रिकॉर्ड करके रख लिए थे। जब ये अमित गुर्जर को कॉल करती थी तो वो उल्टा चंचल पर ही चिल्लाता था कि तुम्हारी वजह से ही गई है, वो तुमने उसे भड़काया होगा, इसीलिए उसने मुझ पर हमला किया। यह भी धमकी देने लगा कि तुम्हारे और प्रिया की सारी काली करतूतें इसे पता है, तुम दोनों मिलकर वैश्या का काम करती हो,
सबको बता दूंगा। 2 जून को पुलिस चंचल के घर तक गई और हल्ला करने लगी कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हारा क्या संबंध है उससे। अब एक सभ्य समाज में पुलिस आके ऐसी बात करें तो समाज के लोग लड़की को ऐसी नजरों से देखेंगे जैसे कि वह गलत काम कर रही हो। चंचल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। यह अपनी दोस्त प्रिया के लिए बहुत परेशान थी। लोग क्या सोच रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान इसकी मुलाकात हुई मनीष लोहिया नाम के एक गद्दावर आदमी से। यह बजरंग दल, आरएसएस और भी कई सारे संगठनों में एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते थे। शुरुआती समय में इन्होंने भी चंचल की बातों को अनसुना कर दिया। चंचल ने कई बार इनसे फोन पर बात करने की कोशिश की। कुछ दिन की मेहनत करने के बाद मनीष लोहिया चंचल की बात सुनने को रेडी हो गए। चंचल ने इनको सारी कहानी बताई, जो कुछ भी इनकी दोस्त प्रिया के साथ घटा था। 2-3 दिन तक तो चंचल ने इनसे फोन पर ही बात की। आगे 14 जुलाई को मनीष लोहिया की मदद से चंचल मेरठ के एसएसपी से मिलती है। इनको भी सारी घटना बताई। ये भी बताया कि कैसे प्रतापपुर थाने के एसएचओ और बाकी ऑफिसर्स इनको परेशान कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, रात में फोन कर रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं। घर तक आ गए। एसएसपी ने तुरंत यह केस गंभीरता से लिया और क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई। पुलिस लग गई। प्रिया का पता लगाने में पुलिस अमित गुर्जर को उठाती है, सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन यह कुछ बता नहीं रहा था। पुलिस ने इसको जेल में कैद कर दिया। कहा कि जब तक तुम बताओगे नहीं कि प्रिया और उसकी बेटी कहां पर है, तब तक तुम जेल में ही बंद रहोगे। आखिरकार 21-22 जुलाई तक यह टूट जाता है। इसने अपनी पत्नी और बेटी का एड्रेस बताया। चंचल को पहले से ही शक था कि अमित ने या तो बीवी बच्चे को मार दिया या कहीं बेच दिया है। मेरठ शहर प्रतापपुर थाना क्षेत्र भुरभुरा नामक इलाके में अमित गुर्जर का घर। 22 जुलाई 2020। अभी लॉकडाउन चल रहा था। सुबह सुबह मेरठ पुलिस भुरभुरा के घर में आती है। ये घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, काफी हद तक बन चुका था। पुलिस के साथ कई सारे मजदूर भी आए हुए थे। पुलिस ने गेट का ताला खोला, फिर अंदर गई। आगे बाहरी कमरे का भी ताला खोला। यह लिविंग रूम था। इसके ठीक अगले वाले रूम में बेडरूम था। यहाँ पर सोफा सेट और बेड रखे हुए थे। पुलिस इस पूरे रूम को खाली करती है, बेड को हटाती है, सोफे को बाहर करती है। जमीन पर विनाइल फ्लोरिंग की गई थी। एक हिस्से की शीट हटाकर मजदूरों ने फर्श को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। सभी अपने अपने घरों में थे। आहट सुनकर मोहल्ले वाले बाहर निकले। सभी लोग हैरान थे कि अचानक से पुलिस यहाँ पर क्यों आई है और ये क्या कर रहे हैं। अंदर मजदूर पुलिस की देखरेख में बेडरूम की खुदाई कर रहे थे। घंटों तक यह प्रक्रिया चलती रही। 7 से 8 फीट तक खुदाई करने के बाद पुलिस को गड्ढे के अंदर से 2 अलग अलग हड्डियां मिलनी शुरू हुईं। यह इंसानी हड्डियां थीं और पूरी तरह से नमक में लिपटी हुई थीं। इन सारी हड्डियों को निकाला गया और फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। अभी तक पूरे इलाके में सनसनी फैल न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह भी आ चुके थे। इधर पुलिस ने बेडरूम के नीचे से कंकाल निकाले, उधर पता चला कि अमित पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है। इसी 22 जुलाई की रात तक पुलिस इसको दोबारा पकड़ लेती है। अमित के पास पिस्टल था। इसने पुलिस वालों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है। नूरनगर मोड़ पर पुलिस ने इसको भागते हुए दोनों पैरों पर 4 गोलियां दागी। यह जमीन पर गिरा और पकड़ा गया। फिर उसको अरेस्ट करके जिला अस्पताल भेजा जाता है। आगे उसने स्वीकार किया कि इसने ही अपनी पत्नी प्रिया और उसकी बेटी का कत्ल किया है। अब यह सवाल उठा कि आखिर इसने ऐसा सब कुछ क्यों किया। अमित गुर्जर और चंचल के बयान के अनुसार सारी कहानी बाहर आती है। 2015 में प्रिया और अमित गुर्जर ने शादी की थी। फिर ये कांशीराम कॉलोनी में अपने घर रहने लगे। शादी के बाद अमित का बर्ताव चेंज होने लगा। अब जब यह 24 घंटे साथ रहने लगे तो प्रिया को कुछ चीजें दिखने लगीं। अमित गुर्जर हर शुक्रवार के दिन नहा धोकर रेडी होकर कहीं जाता था। बेटी को भी इसने अपना लिया था। वह इसे पापा कहती थी। ये वहीं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगी थी। पिता ही इसको छोड़ने जाते थे। अमित ने प्रिया से कहा कि बेटी को उर्दू पढ़ाना चाहिए और तुमको भी सर को कपड़े से ढकना चाहिए। ये हिजाब पहनने को कहता। प्रिया साईं बाबा को बहुत मानती थी और उनकी पूजा भी करती थी। अमित ऐसा करने से रोकने लगा। आखिर अमित ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। शादी को 2-3 साल हो चुके थे। प्रिया ने अपने लेवल पर थोड़ा पता किया। अमित गुर्जर के सारे सामान, इसके आधार कार्ड वगैरह चेक किए। वैसे अमित ये सारी चीजें प्रिया से छिपा कर रखता था। अमित गुर्जर के आधार कार्ड पर नाम लिखा था शमशाद, यानी यह आदमी अमित नहीं बल्कि शमशाद है। इसने फेक आईडी बनाकर प्रिया से प्यार किया था, झूठ बोलकर हिंदू धर्म के अनुसार शादी की। लेकिन अब यहां पर सच्चाई बाहर आ गई।
इसीलिए ये हर शुक्रवार के दिन नहा धोकर रेडी होकर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाता था। जब 2018 में यह सच्चाई सामने आई तो प्रिया ने चंचल को भी यह बात बताई थी। प्रिया ने अमित उस शमशाद से बात की। आखिर इसने ऐसा क्यों किया, झूठ क्यों बोला? अगर इस शमशाद नाम से भी बात करता तब भी प्रिया को प्यार हो सकता था, शादी भी कर लेती। लेकिन ऐसे झूठ क्यों बोला? शमशाद इसके सामने रोता है, गिड़गिड़ा है, माफी मांगता है। प्रिया ने सोचा कि इसकी बेटी को पिता का नाम मिलेगा। समाज के डर से शमशाद को यह माफ कर देती है। अब तो प्रिया सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए शमशाद धड़ल्ले से कहता कि ये काम मत करो, पूजा मत करो, अगरबत्ती मत जलाओ, बेटी को उर्दू पढ़ाओ, इसका नाम चेंज कर दो, इसे ऐसे कपड़े मत पहनाओ, तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो, सर ढक कर रखो। ये सारी चीजें शुरू हो गई। अगर प्रिया ऐसा करने से मना कर दे तो शमशाद इस पर हाथ भी उठाने लगा, मारने पीटने लगा। इसको लेकर 2019 में प्रिया खरखौदा थाने जाकर कंप्लेंट भी दर्ज कराती है। शमशाद पुलिस के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगता है। प्रिया से भी माफी मांगी, दया खाकर इसको माफ कर दिया जाता है। प्रिया ने केस वापस ले लिया। बीच बीच में शमशाद कई दिनों तक काम को बोलकर घर से बाहर रहता था। इसी में ही प्रिया को पता चला कि शमशाद की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है। अफसाना नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। 2013 से 14 में फेसबुक से मिले तो शमशाद यानी अमित गुर्जर ने कहा था इसकी शादी नहीं हुई है, ये कुंवारा है। लेकिन यहां पर सच्चाई बाहर आ गई। इसको लेकर घर में झगड़ा होने शुरू हो गई। फरवरी मार्च 2020 में शमशाद प्रिया और कशिश को लेकर भुरभुरा वाले घर में आ गए। प्रिया ने जो आवास काशीराम योजना के तहत कम दाम में खरीदा था या उसको मिला था। फरवरी 2020 में शमशाद बिना बताए फर्जी कागज के जरिए उसको बेच देता है। प्रिया को उसकी कोई भनक नहीं थी और शमशाद ने उन पैसों को खुद रख लिया। प्रिया के बैंक अकाउंट को भी यही कंट्रोल करता था। अब पुलिस शमशाद के 28 मार्च की वारदात सुनती है। इस दिन भी रोज की तरह प्रिया और शमशाद में झगड़े हुए रात के 10 बज रहे थे। प्रिया अगले दिन के लिए सब्जी काट रही थी। गुस्से में इसने शमशाद पर चाकू चला दिया। शमशाद के कलाई पर हल्का सा चोट लग जाता है। प्रिया को बुरा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। शमशाद का पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया। गुस्से में उसने प्रिया का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। कुछ ही मिनटों में प्रिया शांत पड़ जाती है। रूम में 10 से 11 साल की बच्ची कशिश सो रही थी। शमशाद ने तकिए से उसका भी दम घोंटना शुरू कर दिया। वह भी खत्म हो गई। जो लड़की उसको पापा बोलती थी, जिसको ये स्कूल छोड़ने के लिए रोज जाता था, उसी बच्ची को इसने खत्म कर दिया कोविड के टाइम। और वैसे भी शमशाद के घर पर इसके दोस्त आते थे, शराब पार्टी होती थी। घर में एक औरत और एक बच्ची है। उसी घर में कई सारे आदमी आके शराब पी रहे हैं। प्रिया इसका विरोध करती तो शमशाद इसको मारता पीटता था। इस तरह से घर में शराब भी रखे हुए थी। 2 कत्ल के बाद शमशाद शराब पीता है। सोचा कि अब इस शव को ठिकाने कैसे लगाए। घर से दूर एक नहर बहता था। सोचा कि उसमें फेंक दूं, लेकिन यह लॉकडाउन का टाइम, पुलिस वाले तैनात है, ये जाए कैसे पकड़ा जा सकता है। ये पहले से ही प्रिया को रास्ते से हटाने की फिराक में था, क्योंकि आखिर कितने दिन ऐसे चलेगा। इसके पहले ही एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं। इसने क्राइम वेब सीरीज शोज वगैरह देखने शुरू कर दिए थे। हॉरर मूवीज भी देखता था। जब ये बैठकर सोच रहा था कि घर से निकले बिना कैसे शव को ठिकाने लगाएं, फिर इसके दिमाग में दृश्यम मूवी आई, जिसमें शव एक पुलिस स्टेशन के नीचे से गाड़ा गया था। वैसा ही इसने भी सोचा। इसका घर भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। फावड़े फरसे घर में थे ही। इसने बेडरूम के नीचे ही शव ठिकाने लगाने की सोची। पहले तो ये बेड और सोफे को साइड करता है, फिर एक कोने में खुदाई करना शुरू कर दिया। ब्रेक ले लेकर ये घंटों तक खुदाई करता रहा, क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम था तो कोई भी इंसान इसके घर पर नहीं आता था। लॉकडाउन ने इसकी मदद की। यह आराम से 7 से 8 फीट का गड्ढा खोदता है। बाजार से इसने 20 पैकेट नमक खरीदे। शव को गड्ढे में फेंककर उस पर नमक छिड़कता है ताकि ये जल्दी से गल जाए। फिर इसने गड्ढे को मिट्टी से भरकर सीमेंट वगैरह से पक्का कर दिया। ऊपर से नाइल मैट बिछाकर उस पर सोफे और बेड रख दिए। फिर ये उसी पर सो जाता है। यह भी सामने आया कि शमशाद ने जो घर बनवाया था और गांव में इसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसमें भी प्रिया और उसकी बेटी को हिस्से देने पड़ते, जो कि इसकी पहली पत्नी नहीं चाहती थी। कत्ल से कुछ दिन पहले शमशाद की पत्नी अफसाना भी घर पर आ गई थी और साथ में इसका भाई यानी शमशाद का साला दिलावर भी था।
3 लाख के ट्रांजैक्शन को भी लेकर प्रिया और अफसाना में झगड़े हुए। फिर उस कत्ल को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद अफसाना और दिलावर भाग जाते हैं। जुलाई में शमशाद के अरेस्ट होने और कहानी बाहर आने के बाद पुलिस की एक टीम बिहार भेजी गई, जहां से अफसाना और दिलावर अरेस्ट हो गए। इन्होंने हाई कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई, लेकिन यह खारिज हो गया क्योंकि वह गड्ढा एक इंसान अकेले नहीं खोद सकता। इसमें 2-3 लोग लगे होंगे। पुलिस ने इन दोनों को सबूत मिटाने के जुर्म में अरेस्ट किया था। हड्डियों का डीएनए जांच कराना था, इसीलिए प्रिया की मां के ब्लड सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब भेजे गए, जहां डीएनए मैच हो जाता है प्रिया का उसकी मां के साथ और कशिश का प्रिया के साथ। उस घर में प्रिया के कई सारे सामान वगैरह पड़े हुए थे। अगर प्रिया घर छोड़कर गई होती तो अपना सामान लेकर जाती। शमशाद ने इसके मोबाइल फोन और घड़ी को भी जमीन में गाड़ दिया था। पुलिस ने इसे भी रिकवर कर लिया। इस तरह के क्राइम को लेकर हर किसी का कहना था कि शमशाद को फांसी होनी चाहिए। बाकी वो जो पुलिस वाले थे जिन्होंने चंचल को परेशान किया था, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब चंचल को यह भी डर सताने लगा क्योंकि इसकी वजह से ही क्राइम बाहर आया। अगर शमशाद छूटा तो चंचल की जान को खतरा है, और इसने वो पुलिस वालों की वॉइस रिकॉर्ड में मीडिया में दे दी थी, जो कि वायरल हो जाता है। इसकी वजह से सस्पेंडेड पुलिस वालों से भी चंचल को खतरा है। यह भी आरोप लगा कि उन पुलिस वालों को रिश्वत दिया गया था, जिसकी वजह से वह एक्शन नहीं ले रहे थे। शमशाद ने ऐसा किया। इसके एक और साथी नकुल शर्मा को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसने सबूत मिटाने में शमशाद की मदद की थी और पुलिस वालों को गुमराह किया था। पुलिस ने शमशाद के साथ साथ उसकी पहली पत्नी अफसाना, उसका साला दिलावर नकुल शर्मा और 2-3 लोगों को और गिरफ्तार किया। नकुल की एक ऑडियो भी सामने आई, जिसमें यह पुलिस को 1 लाख का रिश्वत लेकर शमशाद को जेल से छुड़ाने को बोल रहा था। अब इन लोगों की जिंदगी जेल में बीतेगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक अपकमिंग एडविक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।